आत्मा नमस्ते। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही खास है, बहुत ही अलग है। कई सारे लोगों को कल बहुत अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा कि आप खुद की केयर करते हैं, साथ ही साथ खुद से ही प्यार भी करते हैं। इट्स गुड। ओके, हम लोग प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। अपने हाथ नमस्ते पोजीशन पे रखें। पूरी तरह से अपने शरीर की ओर ध्यान दें, मन में चलने वाले विचारों की ओर ध्यान दें। पूर्णतः शांत और रिलैक्स हो जाए। मन ही मन कहे, परम पिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, सभी उपचार देवदूत, हम आप सभी का पूर्ण मन से आवाहन करते हैं। आपके दिव्य प्रकाश, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार एवं दिव्य सहायता के लिए हम आप सभी का पूर्ण मन से आवाहन करते हैं। Inhale, slowly hold. Exhale, slowly hold. Power of will of God. All negative thought, negative emotion, negative energies, thoughts, emotions, suppressed emotions, attitude, pattern, habits, all negative energies disintegrate from your entire aura. Oh, oh, oh,
Inhale, slowly hold. Exhale, slowly hold. Thought, negative emotion, negative energies disintegrate from your entire aura, or negative thoughts cut, cut, cut. Oh, Om, Om. धीरे धीरे आंखें खोलें। ओके, कल हमने बात किया था खुद के साथ में रिलेशंस। आज हम बात करने वाले हैं दूसरों के साथ में रिलेशंस हमारे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करते करते कई दिन लगे जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे। बट आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस कर दिया तो आपके लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम जो है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। फिजिकल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ओके। ओके, अब हम इस पर बात करने वाले हैं दूसरों के साथ में रिलेशनशिप हमारा कैसा है। तो हमारा कल हमने बात किया खुद पर, आज हम बात करेंगे दूसरों के साथ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर में कई सारे लोग हैं, और जब हम लोग वहां पर गए, या फिर मान सकते हैं बचपन से लेकर हमारे माँ बाप के प्रति एक हमारे व्यू पॉइंट है, हमारा ओपिनियन है। ओपिनियन मतलब क्या होता है कि कई बार कुछ कुछ चीजें डर के कारण हमारे ओपिनियन बने। अरे नहीं, वो पढ़ाई कर लो नहीं तो पिताजी डांटेंगे, हमारे पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट है, उनको ये सब चीजें नहीं चलता है, माता जी बड़े स्ट्रिक्ट है, वो नहीं होता, नहीं चलता है। ये जो है, ये कई बार ओपिनियंस हमारे अलग अलग प्रकार के ओपिनियन होते हैं। एंड देन इसके साथ साथ यदि हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो वो हर्ट्स, पेन, वो सब एक साथ जमा हो जाते हैं। एंड देन ये कई प्रकार के, मतलब ये तो मैंने छोटी सी चीज कही है। या हम लोग कई बार कहते हैं कि लोगों के साथ में मेरा जमता नहीं है। कई बार कहते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, लोग बहुत बुरे हैं। उनके जो भी एक्सपीरियंसेस थे, वो एक्सपीरियंसेस के वजह से आपने लोगों को एक अलग ओपिनियन बना दिया अपने माइंड में। अरे वो तो लड़का ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो अच्छे नहीं है, ये तो बुरे हैं, जो भी आपने ओपिनियन बनाए हैं। अब जो भी आपने ओपिनियन उनके बनाए हैं, नेगेटिव ओपिनियंस, तो अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना कि यदि हमने लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस बनाए हैं लोगों के बारे में मन में, तो क्या होता है जब हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं, जब उनसे बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो उनके प्रति ओपिनियन बनाए हैं, व्यूज है, या उनकी नेगेटिव इमेज है, वो सबसे पहले बात करती है। और फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा होता है जैसे आपके सामने कोई आपकी बुराई कर रहा है, और आपको फिर भी हंसते हुए उसे स्वीकार करते हुए अच्छे से बात करना है। ये हो सकता है क्या कभी? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बहुत बुराई कर रहा हूँ आपकी, किसी एक आध पर्सन की, बहुत ज्यादा बुराई कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बुराई कर रहा है, ये है वो है। एंड देन वो एकदम संत की तरह हंसकर पूरी तरह से एक्सेप्ट करे, और मुझे अच्छे से ग्रीट करे, बहुत अच्छे से बात करे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि यदि आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो वो आपके बारे में बुरा ही सोचेगा, हमेशा बुरा सोचेगा। तो ये हिडन कम्युनिकेशन होता है। अब आप इसको समझने की कोशिश करें, आपके रिलेशंस क्यों खराब होते हैं। कि आप जब उसके साथ में बात करते हैं तो बात करते समय आपके माइंड में कई सारे नेगेटिव व्यूज होते हैं, नेगेटिव ओपिनियंस होते हैं, और ये सबसे पहले जाकर बात करते हैं। एंड आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो इंसान ने हमसे ज़्यादा अच्छे से बात करना चाहिए, अमेजिंग, ज़्यादा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ में बात होनी चाहिए। जिस किस कोई भी आपके एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, बट माइंड में क्या है, ये बहुत बेकार इंसान है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता, ये तो 7 जन्म भी सुधर नहीं सकता, या फिर बहुत सारे हमने उनके बारे में व्यू बनाए हैं। तो ऐसा कम्युनिकेशन होता है वो, जब हम किसी के साथ में मिलने के लिए जाते हैं, और एनर्जेटिकली ये अपने आप कम्युनिकेट हो जाता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन फिर वहां से शुरुआत होती है कई सारे प्रॉब्लम्स की। यदि मैं कहूँ सबसे ज़्यादा, तो आपके लाइफ में जिनके बारे में आपके नेगेटिव ओपिनियंस होंगे, वो सबसे पहले आपके लाइफ के लोग हैं। मेरे बारे में शायद नेगेटिव ओपिनियंस ना हो, या हो भी सकता है, 1 2 3 मिनट लेट शुरू करता है, बाद में लेट छोड़ता है, या कम जल्दी करता है, दैट्स ओके, दैट्स मैनेजेबल। पर मेरे बारे में बहुत ही कम ओपिनियंस होंगे, नेगेटिव ओपिनियंस होंगे। लेकिन आपके घर वालों के सबसे पहले, जिनके साथ आप क्लोज रिलेशन है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम किसको कहते हैं, लाइफ कहते हैं। लाइफ में जितने भी सारे मेंबर्स हैं, आपके पहले फैमिली मेंबर्स हो गए, बाकी आजू बाजू वाले जितने भी सारे लोग हैं, या आपके लाइफ में जितने भी सारे लोग हैं, उनके प्रति आपके नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव व्यूज, नो कि नेगेटिव ओपिनियंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो नेगेटिव ओपिनियंस के वजह से क्या होता है, अब जैसे ही हस्बैंड, चिल्ड्रन, या आपको कोई भी हो, उनके बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन है हमारे, और वो ओपिनियन जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, दिल, दिमाग, जहन, डीएनए और आत्मा तक उतार लेना, कि ये जो ओपिनियन है, ये जो नेगेटिव ओपिनियन, जो भी नेगेटिव चीजें आपके अंदर है उनके प्रति, ये आपके अंदर क्या क्या अट्रैक्ट करती है, एक्सपेक्टेशंस बना देती है। एक्सपेक्टेशंस नहीं फुलफिल हो पाए तो ब्रोक हो जाते हैं। देन उसके बाद में फिर आपके साथ साथ क्या होता है, एंगर, हेट्रेड, फियर, रिजनमेंट, ये सब उसके साथ में आते हैं। और ये आपके चक्रा में जैसे ही आ गए, तो उसके साथ में दिस इज डर्टी यूज अप एनर्जीज फिर से अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज डर्टी यूज अप एनर्जीज आई आपके ऑरा में, फिर वो चक्रा को इम्पैक्ट करेगी, उसके साथ में ऑर्गन को इम्पैक्ट करेगी, और ऑर्गन जिस जो काम कर रहा है उसको स्लो कर देंगे। एंड देन फिर हमें डिसीजेस कई बार मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये नेगेटिव ओपिनियंस की वजह से यदि डिसीजेस आ रहे हैं, तो हमें चेंज करना जरूरी है इन लोगों के व्यूज, लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस, लोगों के बारे में जो हमने हमारे मन में बना के रखे हैं। तो पहला रिलेशनशिप का जो लेसन है, आप पूरी तरह से इसको उतार लीजिए, अपने आत्मा तक उतार लीजिए, कि आज आपको ढूंढने हैं पहले घर वालों को। पहले घर वालों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रिलेशनशिप आपको ठीक करना है तो रिलेशनशिप ठीक इस तरह से नहीं हो पाएगा। रिलेशनशिप जो है उसको काफ़ी डीप लेवल पे आपको समझना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाता हूँ इसके, मैं आपको सीधा क्रक्स ही बता रहा हूँ सारी चीज़ें। बट इससे पहले भी बहुत सारे पुराण हैं, वो सारे पुराण खोलकर समझने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूरी तरह से एक पावरफुल टेक्निक चाहिए, जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप रिलेशनशिप जो है दूसरों के साथ में ठीक होंगे। कल भी हमने बात किया था खुद के साथ में रिलेशन, खुद के साथ में रिलेशनशिप ठीक करना जरूरी है, खुद की वैल्यू करना जरूरी है, शरीर की वैल्यू करना जरूरी है। आपके पास जो भी सारी चीजें हैं उसके लिए ग्रेटफुल तो रहते ही है, बट वैल्यू भी करना जरूरी है। यदि आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। तो कल हमने बात कर लिया था उन सब चीज़ों पर, आज हम बात करने वाले हैं लोगों के बारे में। तो जब हम लोगों के बारे में नेगेटिव इमोशंस बना, नेगेटिव व्यूज या ओपिनियन बनाते, ये बनते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा होता है कि डर के कारण, अब डर के कारण कैसा होता है कई बार कि हो सकता है कि ये इंसान मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से मैंने कहा कि यार ये इंसान ना, इससे सावधान रहना है, क्योंकि ये इंसान कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, और ये इंसान बहुत ही बेकार है। एंड देन फिर आपने उस इंसान से थोड़ी सी दूरी बना ली, और दूरी बनाने के बाद में रखा कि ओके भाई, राम राम, दूर से ही, दैट्स ओके।
तो वही दूर के ढोल सुहाने, जस्ट लाइक दैट, कुछ तो कहा जाता है। हाँ, ऐसे ही कोई कहावत है। तो उस तरह से हमने धीरे धीरे रिलेशनशिप उसमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। अब ये डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, बट ये जो निगेटिव ओपिनियन बना था वो फियर के कारण बना था। तो फियर जो है हम लोगों को कई बार रोकता है हमारे, ओके, कई बार हमारा जो फियर है वो फियर हमें कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये फियर एकदम, उसको डिसइंटीग्रेट करने की जरूरत है। और फियर यदि हमारे सिस्टम में है तो उसको रिप्लेस किससे करेंगे हम? लव, एनर्जीज ऑफ लव। करेज से रिप्लेस नहीं होता है, एनर्जीज ऑफ लव। यदि जितना ज्यादा प्यार रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है दुनिया में आपको या फिर किसी को भी जितना ज्यादा बच्चों ने सताया होगा उतना आज तक कभी किसी ने नहीं सताया होगा। 2 बजे रात को उठकर बड़ी गहरी नींद में है, फिर भी रोता है, और उसके बाद में भी हम उसके लिए सारी चीजें प्यार से कर लेते हैं। दादी को पूछो पोता पोतियों के लिए क्या क्या किया, माँ बाप को पूछो बच्चों के लिए क्या किया, लेकिन कभी उनके लिए उतना ज्यादा ग्रजेस या उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहे। उतना ज्यादा तो किसी ने सताया भी नहीं होगा कि जितना बच्चों ने आप लोगों को सताया होगा। लेकिन उनके लिए नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनके रिलेशनशिप में और आपके रिलेशनशिप में क्या है? लव, प्यार। तो जहां पर प्यार है वहां सब चीजें जायज है, और जहां प्यार नहीं है वहां पे थोड़ा सा हु भी सहन नहीं होता, बोल दिया तो पूरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये बहुत अल्टीमेट चीजें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसको रिप्लेस किया जाता है प्यार से। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ, जितने भी लोगों के प्रति आपके मन में अभी तो आपने एक एक चैप्टर शुरू कर दिया, तो पहले आएंगे आपके घर वाले, घर वालों में भी आएंगे माँ बाप, देन उसके बाद में आएंगे भाई बहन, फिर उसके बाद में आते हैं पति। फिर एक पति है तो ठीक है, दूसरा है तो हो गया, एक बीवी है तो ठीक है, दूसरी है तो ठीक है, एक सास है तो ठीक है। किसी को बहुत ही लकी होते हैं 3 4 सास रहते हैं, उनका क्या होता होगा भगवान जाने, बट एनीवे, सास मुझे माफ कर दे, एनीवे। तो कई बार ऐसा होता है कि 3 4 लोग लकी हो सकते हैं। आई एम जस्ट किडिंग, मतलब ठीक है। एनीवे, देन मैं एक दोस्त को जानता हूँ, उसकी 3 बीवियां हैं। आई वाज लाइक वाओ, अमेजिंग, हाउ वी हैंडल। एनीवे, उससे रिलेशनशिप का पार्ट लेना चाहिए, कैसे मैनेज करता है। तो ये जो सारे लोग हैं, धीरे 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 करके इसको एक्सटेंड कीजिए अपने लाइफ के जितने भी सारे लोग हैं, और फिर आप देखेंगे एक इंसान के प्रति ही आपके मन में इतनी सारे नेगेटिव ओपिनियन, नेगेटिव व्यूज है। और ये ऐसे कई सारे लोगों को हमने बहुत सारे, मुझे लगता है शायद कई सारा टीबी का डेटा हमने जमा करके रखा है। जीबी तो खत्म ही हो गया, टीबी में आ जाएगा। 200 250 500 टीबी का हो सकता है, आई डोंट नो। इतना सारा डेटा आपने कलेक्ट करके रखा होगा। एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आपकी लाइफ में पूरी तरह से सारा हैपनिंग ही होना चाहिए। आपके लाइफ में सारे अच्छे लोग आपके लाइफ में आने चाहिए, सभी ने आपसे अच्छे से बात करना चाहिए, सभी ने आपके साथ में अच्छे से ही व्यवहार करना चाहिए, है ना? यही हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना। लेकिन हम किसी को देंगे नहीं, जबकि रूल क्या कहता है? व्हाट यू गिव दैट वी रिसीव। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। और यदि हमने लोगों के प्रति नेगेटिव इमोशंस मन में लगा के रखे हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, सारी चीजें, एंड देन फिर हम लोगों को दे रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि करना चाहिए, अच्छे से मुझसे बात करना चाहिए, आप प्यार मत दो लेकिन आप प्यार एक्सपेक्ट करो, वाह। तो ये रिलेशनशिप में पहला प्रॉब्लम है, आपको डिसइंटीग्रेट करना है नेगेटिव व्यूज। अभी ये बात आप पूरी तरह से कान खोल के सुन लीजिएगा। यदि आपका, आपके मन में दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है तो क्रिटिसिज्म बढ़ेगा। लोगों को आप कुछ ना कुछ बोलोगे। यदि रिस्पेक्ट है तो डेफिनेटली कभी नहीं बोलते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल, मतलब हमारे गुरुजी, जो भी आपका श्रद्धा स्थान है, जो भी आपके गुरुदेव है, गुरुजी है, या जो भी श्रद्धा स्थान है, उसके प्रति हम कोई भी नेगेटिव चीजें बोलते हैं क्या? कभी कभी बोलते हैं? कभी नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि रिस्पेक्ट है। तो ध्यान देना, रिस्पेक्ट एंड क्रिटिसिज्म साइमल्टेनियसली नहीं रह सकते। जहां पर रिस्पेक्ट है वहां क्रिटिसिज्म एंड बाकी सारे नेगेटिव व्यूज ये नहीं होते हैं। जहाँ रिस्पेक्ट है वहाँ प्यार है, एंड डेफिनेटली उसके वजह से ही सारी चीजें ठीक होती है। तो आपको ढूंढना है कि ऐसे कौन से लोग हैं मेरे लाइफ में जो लोगों को मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। चाहे वो
लोग हो, चाहे आपकी मेड हो, चाहे आपके घर वाले हो। मेड की तो फिर भी आदमी रिस्पेक्ट कर ले क्योंकि उससे काम पड़ता है। घर वालों की तो उससे भी ज्यादा बेकार हालत है। घर वालों की देखो, सबसे पहले कितनी रिस्पेक्ट है। और आप खुद से ऑनेस्ट रहना है, किससे छुपाएंगे आप? आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है। कितनी रिस्पेक्ट है आपको लोगों की, ये सबसे पहले देखना जरूरी है। तो यहाँ सीधा कनेक्शन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट है तो क्रिटिसिज्म नहीं है, नेगेटिव व्यूज नहीं है, नेगेटिव ओपिनियंस नहीं है। और यदि नेगेटिव ओपिनियंस नहीं है तो आपके लाइफ में प्यार है। और यदि आपका हार्ट चक्रा खुला है, हार्ट चक्रा ओपन अप है, तो ऑटोमेटिकली हार्मोनाइजिंग एनर्जी जो है, या ये बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ लव, हार्मनी, पीस, जॉय, ये सब आपके सिस्टम में है। और यदि ये आपके सारे के सारे सिस्टम में है तो बाहर से आप वैसी ही एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि लाइफ में ऐसी सारी चीजें ना हो, तो आपको लोगों को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। और आपके लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस सब कुछ मिलेगा आपको। ना चाहते हुए सब मिलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। और हर किसी का रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसका यदि और डीप लेवल पे हम लोग जाके देखें तो किसी इंसान को यदि हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द गॉड। क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। तो अल्टीमेटली हम ईश्वर को ही नकार रहे हैं, ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। तो यदि हम ईश्वर को ही नकार रहे हैं तो कितना ज्यादा मल्टीप्लाइड होकर हमारे लाइफ में आएगा प्रॉब्लम्स। इसलिए हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होती, हमारे लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रहती है। अब आप सोचेंगे कि इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मुझे इतनी सारी गालियां दी, इतनी सारी चीजें की, सब कुछ किया, और फिर भी हम उसका रिस्पेक्ट करें। तो आंसर इज यस। वाई, क्यों, ये उसके आंसर नहीं है मेरे पास में। क्योंकि हम यदि उसमें ईश्वर देखते हैं, तो ईश्वर कैसे भी हो हमें क्या ही फर्क पड़ता है। तो ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं, यदि हम उनको उस लेवल पे लेकर जा रिस्पेक्ट रखते हैं तो कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ कोई भी कह सकते हैं। किसी के पास में कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। तो ये आपको ध्यान से सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है कि रिस्पेक्ट है तो क्रिटिसिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। और जैसे ही इसको आपने शिफ्ट कर दिया, देन उसके बाद में आप देखेंगे धीरे 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 आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू होता है। अब ये रिलेशनशिप में बहुत मैटर करता है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि ये एक्सरसाइज जो मैं अभी ये पूरे के पूरा इसमें कराने वाला हूँ आपको, ये एक्सरसाइज आपने 15 दिन कर ली सभी लोगों के साथ में, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ह्यूज शिफ्ट आएगा। पेन काफी कम हो जाएंगे आपकी बॉडी के। इसके अलावा आपके लाइफ में जो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस के वजह से जो एनर्जी के ब्लॉकेजेस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। क्योंकि ये ओरिजिन है। आप कितना भी रोज हीलिंग कर लो, आपके पास में यदि मटेरियल है तो वो अट्रैक्ट करते ही जाएगा। आप तो खाली उसको साफ कर रहे हैं बाहर से, लेकिन उसको पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट करना जरूरी है, निकालना जरूरी है। तो ये आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और हम पूरी तरह से हैप्पी रहने के हकदार है। हम हैप्पी रहने के हकदार है। तो आप अपने आप को हैप्पी रखना बहुत जरूरी है। तो नेगेटिव ओपिनियन चाहे बनाओ किसी के भी, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसने हमारे साथ कुछ भी किया हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी किया हो, हमें नहीं पता, लेकिन पहले हम उसे रिस्पेक्ट करेंगे। और ये बहुत टफ काम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत आसान काम है। यदि आसान होता तो मैं आपके सामने आता ही नहीं, आप ही कर लिए होते। इसलिए मैं आपको पहले, क्योंकि ये नया चीजें हैं, ये पहली बार आप सुन रहे होंगे किसी की एज से कि रिस्पेक्ट करो। कि बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, पर रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं तो क्रिटिसिज्म चला जाएगा, बाकी सारी चीजें चली जाएंगी। अब नेक्स्ट और भी ज्यादा टफ इसको करते हैं थोड़ा, और जरा दिल मांगे मोर, तो हम थोड़ा और टफ करते हैं इसको, लेकिन इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। तो जिस व्यक्ति के बारे में आपके मन में नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशंस है, या फिर नेगेटिव व्यूज है, नेगेटिव ओपिनियंस है, तो उनके लिए, और जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, कार्मिकली उन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि इनको जीवन में सुख मिले, शांति मिले, सब कुछ मिले। और ईश्वर से धन्यवाद मांगना देना है। और ईश्वर से ये कहना है कि इन्होंने मुझे जो दुख दिए हैं,
इन्होंने मुझे जो भी मेरे साथ किया है, इसके लिए कभी ना कभी इनके साथ में वैसा होने वाला है, तो वो उनके साथ में ना हो या उनके साथ में कम हो, इसके लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे। क्योंकि मुझे मेरे लेसन सीखने थे तो किसी और ने सिखा दिए, अब उनको उनके लेसन सीखने हैं तो कोई और तो आएगा ना सिखाने के लिए। तो उतना उनके साथ में हार्श ना हो जितना आपके साथ में हुए हैं, ये उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। कैन यू इमेजिन, जिसने हमारे साथ बुरा किया और उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सर कहाँ सिर ठोकूं मैं, अभी कहाँ सिर पटकूं, अब क्या क्या कराने के लिए बोल रहे हो। बट यही सत्य है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये 3 स्टेप में आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने कर लिया ये, तो आप आपके लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लेंगे, बहुत बड़ा अचीवमेंट। लेकिन ये सबसे पहले समझना कठिन है, समझने के बाद में इसको इम्प्लीमेंट करना कठिन है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद में इसको कंटिन्यू करना कठिन है। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, मेरा काम ही है। लेकिन आसान शब्दों में बता रहा हूँ मैं आपको, या मैं आज आपको करवाऊंगा वही वो एक्सरसाइज, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ताकि आप इजीली कर सको। चाहे कुछ भी किया हो, कैसे भी किया हो, किस तरह से भी किया हो, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। रिस्पेक्ट देना जरूरी है। मैं मानता हूँ कई सारे लोगों के दुख बहुत ज्यादा है, मानता हूँ कि कई सारे लोगों ने ऐसे काम करके रखे हैं कि उनको 7 जन्म बुलाना भी मुश्किल है। आई नो, सब कुछ मैं जानता हूँ, और इसका विक्टिम मैं भी रह चुका हूँ। मैं भी कोई दूर से आया नहीं हूँ, मैं भी एलियन नहीं हूँ, मैं भी रह चुका हूँ, तो मुझे भी पता है। लेकिन ये प्रैक्टिस करने के बाद पूरी तरह से लाइफ ही चेंज हो गई मेरी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। शुरुआत में बहुत टफ लगेगा, बहुत दुख होगा, बहुत फाइट होगी, बहुत सब कुछ होगा, लेकिन आपने कर लिया ना, तो आपकी लाइफ में इतना सुकून रहेगा, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, डेफिनेटली शब्दों में बयान नहीं कर सकते, यदि आप मेरी माने तो। आप करके देखिए, धीरे धीरे करके करके देखिए, इसके 15 दिन के अंदर आप नेक्स्ट लेवल, आपको पीस मिलेगा, हैप्पीनेस, जॉय रहेगा, एंड आप पूरी तरह से नए इंसान बनेंगे। पेन काफी हद तक खत्म हो चुका रहेगा बॉडी का। नॉट फॉरगिवनेस एग्जैक्टली, रियली फॉरगिवनेस डिफरेंट थिंग, रिस्पेक्ट एंड ऑल सारी चीजें डिफरेंट है। हम लोग माफ करते हैं सिर्फ जस्ट ऊपर ऊपर से माफ करते हैं, बट यहाँ बहुत ताकत लगने वाली है अभी जो हम लोग करने जाने वाले हैं वो। ओके, तो सब लोग रेडी है एडवेंचर करने के लिए? यस, तो सब लोग रेडी है तो यस टाइप करें। ग्रेट, सब लोग रेडी हैं, वेरी गुड। तो अभी मुझे इससे ये भी पता चलता है कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, यस डालते हैं तो पता भी चलता है मुझे। नहीं तो फिर पता चला कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, और सब सो रहे हैं, तो उसे यस अच्छा लगता है। थैंक यू। एनीवे, आई एम जस्ट किडिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इस ये पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान जितना समय लगे उतना लगे, जैसे हो उससे हो, अपने आप को पूरी तरह से इसमें झोंक दीजिए, अपने आप को पूरी तरह से इसमें एक रूप कर लीजिए। ठीक है, जैसा होगा, जिस तरह से होगा, एक एक इंसानों को हम सामने लाएंगे, एक एक करके सारी चीजें करेंगे, एंड देन आप अपने साथ में मेरे साथ बने रहे। और यदि रोना आता है, जो भी आता है, जैसे भी होता है, जिस तरह से भी होता है, जस्ट लेट गो। साथ ही साथ मैं हीलिंग भी करने वाला हूँ, कई सारी चीजें, एंड देन पूरी तरह से स्वीकार भाव से ईश्वर से हम वो सारी चीजें मांगेंगे। ओके, बी रिलैक्स, अपने हाथ नमस्ते पोजीशन पे रखें, मन ही मन कहे, परम पिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, सभी उपचार देवदूत, हम आप सभी का पूर्ण मन से आवाहन करते हैं। आपके दिव्य प्रकाश, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार एवं दिव्य सहायता के लिए हम आप सभी का पूर्ण मन से आवाहन करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अब आप अपने सामने
अपने हस्बैंड, वाइफ या सास, जिसके बारे में भी आपके सबसे ज्यादा नेगेटिव ओपिनियंस है, नेगेटिव व्यूज है, उसके उनको सामने लाएं। उन्होंने जो भी आपके साथ में किया हो, उसके वजह से आपने उनकी एक इमेज बनाई है, ये बहुत बेकार है, ये अच्छे नहीं है, इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया है, और सारी चीजें जो है आपके सामने आ रही है। पावर ऑफ लाइट ऑफ गॉड, नेगेटिव ओपिनियंस, डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट। सिर्फ एक ही पर्सन लीजिए, वन बाय वन करेंगे। Power of light of God. Disintegrate, disintegrate, disintegrate. From the back solar plexus check all negative views. Disintegrate, disintegrate, disintegrate. Om, 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 Om। जो भी आपके मन में उन सभी के प्रति नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव व्यूज है, ओपिनियंस है, नेगेटिव इंसिडेंसेस से, हर्ट्स है, पेन है, सॉरो, ट्रॉमा, वो सारा एनर्जीज डिसइंटीग्रेट होते जा रहा है। पावर ऑफ लाइट ऑफ गॉड, डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट। ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम। डिसइंटीग्रेट। आप अपने हाथ ब्लेसिंग पोजीशन पर रखें, उनको ब्लेस करें। मन ही मन कहे, मैं आपको पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आप में ईश्वरीय अंश को देखता हूँ, हम दोनों भी ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर ने हमें बनाया है। मैं आपको पूर्णतः रिस्पेक्ट करता हूँ, और आपको दिव्य प्रेम से ब्लेस करता हूँ। अब आप सोचें, परमात्मा से आया हुआ दिव्य प्रेम
आपके शरीर से होकर उन तक पहुंच रहा है। उनको दिव्य प्रेम से एनर्जाइज करें। मन ही मन कहे, मैं आपको आपका पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने जो भी मेरे साथ किया है, इस सभी के अलावा मैं आपसे रिस्पेक्ट करता आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। अब आप उनके बारे में एक पॉजिटिव इमेज बनाएं। अब आपको उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, आपसे उन्होंने कैसे बात करना चाहिए, वो पूरी तरह से रिप्लेस करें। वो सोचे कि आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं। प्यार से बात कर रहे हैं, या जो भी आपको चाहिए उनसे वो आपको मिलते जा रहा है। सोचे अपने हाथ नमस्ते पोजीशन पे रखें और पूर्ण श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, आप इनके इन सभी के जीवन में आरोग्य, शांति, सुख सुविधा प्रदान करें। और साथ ही साथ इन्होंने मुझे जो भी दुख दिए हैं, उसके वजह से इनके जीवन में जो भी दुख आने वाले हैं, उसे आप समाप्त करें या कम करें। मैंने मेरा लेसन सीखने के लिए, इन्होंने मुझे मेरा लेसन सिखाया है हार्श वे से, पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये इनका लेसन बहुत ही आसान तरीके से सीखे। पूरी तरह से दिल से प्रार्थना करें उनके लिए।
पूरे दिल से उनको सामने लेकर आए और कहे, मैं आपको पूरी तरह से मैं आपका पूरी तरह से आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। अब उनके चेहरे की तरफ देखें, मन में कैसे भाव आ रहे हैं वो देखें। क्या आपके मन में अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था? या उनको देखने के बाद आपको कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं याद आता है? या उन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो यदि याद नहीं आता है तो अच्छा है। यदि याद आ रहा है सब कुछ तो आपको फिर से यह चीज़ें करने की ज़रूरत है, या स्टेप्स दोहराने की ज़रूरत है। अब आप अपने स्टेट को देखें, क्या आपको हैप्पी लग रहा है? ये थोड़ा हैप्पी लग रहा है तो और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। यदि कुछ भी नहीं लग रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये प्रोसेस पूरी तरह से दोहराना ज़रूरी है। अब जिन जिन लोगों को ऐसा लग रहा है प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या प्रॉपरली माफ़ नहीं कर पा रहे उनको, या उनको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, सैड लग रहा है, वह सभी लोग अपने बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा पर ध्यान दें। पूरी तरह से रिसेप्टिव रहे। पावर ऑफ लाइट ऑफ गॉड, सैडनेस डिसइंटीग्रेट, नेगेटिव व्यूज, नेगेटिव ओपिनियंस डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। Power of light of God. Negative thought, negative emotion, negative energy, attitude, pattern, habits, suppressed emotions disintegrate from your entire system. Disintegrate, disintegrate, disintegrate. Om Namah Shivaya. Om disintegrate. Om Namah Shivaya. Om disintegrate. Om Namah Shivaya. Om disintegrate, disintegrate, disintegrate. मेरे साथ साथ इन्वोक करें। परमपिता परमेश्वर, आपके दिव्य प्रेम का मुझे माध्यम बनाए। अब देखिए, दिव्य प्रेम आपके हायर सोल से होता हुआ क्राउन चक्रा में आते जा रहा है। क्राउन चक्रा से बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा, बैक हार्ट चक्रा, बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा में एनर्जीज आ रही है। दिव्य प्रेम की एनर्जीज आते जा रही है आपके अंदर। फ्रंट सोलर, बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा और एंटायर इमोशनल बॉडी पूरी तरह से दिव्य प्रेम से भरते जा रही है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो सारा एनर्जीज पूरी तरह से ट्रांसम्यूट होते जा रहा है।
पूरी तरह से रिसेप्टिव रहे, एनर्जीज को एब्जॉर्ब करे। स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my most beloved Guru Gyanmaster Choakoksi Lord Mahaguruji Meling, to all the higher beings, thank you for your priceless blessings. Thank you, thank you, thank you. Hey, धीरे धीरे आंखें खोलें। तो इसको 3 स्टेप में आपको दोहराना है। सबसे पहले उनको सामने लेकर आना है। उन्होंने जो भी आपके साथ में किए हैं, जो भी नेगेटिव व्यूज है आपके उनके प्रति, वो सरफेस पे आ जाएंगे नेगेटिव चीजें। देन आपको उसे सोचना है कि वो नष्ट होते जा रहे हैं। देन उनको ब्लेस करना है जितना हो सके उतना, और फिर उनके लिए एक पॉजिटिव इमेज बनाना है। एंड देन थर्ड स्टेप में उनको हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। एंड डेफिनेटली आएगा। देन यदि आपको ध्यान से सुनना है इस बात को, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, सारी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है, तो फिर से आपको रिपीटेडली 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 करते रहना है, कंटिन्यूस करते रहना है। एक दिन में नहीं होगा, 2-4 दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 करके ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये इसको यूज़ करने से ही आपका काम में आएगा। और इसको यूज़ करते 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 बहुत सारे रिलेशनशिप में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। या यस राजेश्री जी। आत्मा नमस्ते भैया। आत्मा नमस्ते। मैं ये बोल रही थी कि ये प्रोसेस करने के बाद मेरे अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था। बढ़ गया था, अभी नहीं है? अभी ठीक है? अभी अभी ठीक है, या लेकिन आई हैव अ रिलेशनशिप व्हिच आई एम नॉट एबल टू फॉरगिव फॉर पास्ट 25 इयर्स। तो मैंने उसको बस लेट गो कर दिया था, बट उससे रिलेटेड पेन अभी मेरे अंदर है, ये मुझे आज पता चला। यस तो ये प्रोसेस का रिकॉर्डिंग या फिर कुछ रिटर्न में हम लोग को मिल जाए ताकि हम लोग कर पाए, क्योंकि हमेशा याद रखना हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाता है। बिकॉज यस व्हेन यू गो इनटू दैट स्टेज यू फॉरगेट ऑल द स्टेप्स। यस यस यस। तो ये हम लोग कल भी करने वाले हैं। कल के बाद में फिर से अपन देखेंगे कैसा हो सकता है, जरूरत पड़े तो रिकॉर्डिंग देंगे। एक लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। डेफिनेटली, लेकिन कल हम लोग आप लिख भी लीजिएगा कहीं पर, इसके जो स्टेप्स हैं आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। फिर आपको इजीली कर लेंगे। वॉइस रिकॉर्डिंग तो हम लोग देंगे ही देंगे, नो डाउट। बट आप खुद से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, कि उसके बाद में और अच्छे से कर पाएंगे आप, और डीप लेवल पे कर पाएंगे खुद करते हैं तो। इसको एक बार ब्रेक कर करके एक स्टेप को बताइएगा ना, बिकॉज बहुत यस जल्दी मैं अपने स्टेप बता दिया था। डेफिनेटली, कल हम लोग बात करेंगे उस पर। कल हम लोग बात पूरी तरह से, और इस पर रहेगा सेशन हमारा, हम और अच्छे से बात करेंगे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस हिमांगी जी।
आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। सर मैं मतलब पूरा ही ब्लैंक हूँ। मतलब आई थिंक लोगों को कुछ तो कुछ तो उन लोगों ने सुना होगा, मैं बिल्कुल सुन ही नहीं पा रही हूँ। मतलब कंसंट्रेशन है ही नहीं। एज ए माइंड में कुछ भी चल रहा है, बट आपका वॉइस ही जैसे पहुंच नहीं रहा है, मतलब कान तक। ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या हो गया, मैं कौन से स्टेट में चले गए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ऐसा मतलब बिल्कुल ब्लैंक। यस, माइंड ने उसको रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से, सारी इन्फॉर्मेशन का। दैट्स ओके, होता है कभी कभी ऐसा, नेचुरल चीजें हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद में सेटल हो जाएगा। ओके। रेगुलर और करेंगे तो हो जाएगा। ओके। और सर मेरा लोअर बॉडी, लेफ्ट बॉडी नर्व पेन है। मतलब लास्ट टू लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मेरा बैक पेन बढ़ रहा है। तो वो बढ़ते बढ़ते काफी सीवियर हुआ एंड नर्व पेन स्टार्ट हो गया, जो कि आइडेंटिफाई भी नहीं हो पा रहा है। मतलब डॉक्टर्स ने स्कैन किया, बट उनको बोन दिखी तो उन्होंने बोन का ट्रीटमेंट कर दिया, बट नर्व वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और मतलब पूरा टाइम पेन होता रहता है, सुबह से लेके शाम तक, रात तक पेन होता ही रहता है नॉन स्टॉप। तो वो साइकिल्स में भी नहीं ठीक हो रहा है कि मेंसेस मेडिसिन सब कुछ चल गई, बट वो चीज ठीक नहीं हो रही है। ओके। तो क्या उसके लिए मुझे आपका सेशन लेना होगा पर्सनल, तो हाँ, आप एक बार देख लेंगे। कल का सेशन होने के बाद में देखिएगा कैसे लगता है, क्योंकि इरिटेशन, एंगर और कई बार फ्रस्ट्रेशन और इन सब चीज़ों का रिलेशन है, होता है नर्वस सिस्टम पे। लेट्स सी, हम्म, देखेंगे अपन, हो जाएगा फिर ठीक। कल के बाद ओके में देखते हैं, कल के बाद में कैसा आपको कुछ चेंजेस आता है नहीं आता है। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सो मच। यस प्राजक्ता जी, सॉरी, प्राजक्ता जी। हेलो। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा आत्मा नमस्ते। नमस्ते। मैं पूजा बोल रही हूँ। आपने ओके, गलती से प्राजक्ता बोल दिया। हाँ हाँ, यस हाँ ये पूजा जी। सर, मैं ये बोल रही थी कि आज का सेशन तो आपका पावरफुल था। ये मतलब इमेजिन करके करना और आपके एनर्जेटिक, मतलब जो एक आप जो एनर्जी देते हो, तो आपके प्रेजेंस में करना ये अलग होता है सर। अभी आज आपने एक रिलेशन बोला तो वो करने के बाद लाइट तो फील हो रहा है, बट हमारे लाइफ में ऐसे कई रिलेशंस होते हैं जिसमें हमको हीलिंग की जरूरत होती है। ये ऐसा है कि हम दूसरे का एंगर हम पकड़ के बैठे और हम पॉइजन पी रहे हैं, और हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा ही हमसे ठीक से बिहेव करे। तो जब हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, रिलेशन ठीक हो या ना हो, अपनी बॉडी हेल्दी होगी। यस। यस। तो सर ऐसे मतलब आई थिंक फाइनेंशियल से ज्यादा, मतलब आप उसमें एक एक सेशन जैसे डालते हो, एंगर का, हेट्रेड का, जो भी है। तो मुझे लगता है ये वाले सेशंस हमको ज्यादा ये करने चाहिए। यस, यस, बिल्कुल करना बिल्कुल चाहिए, करना चाहिए। हम कर रहे मतलब हैं। फाइनेंस को ध्यान में रखने से ज्यादा हमको खुद के एंगर और इस पे ज्यादा ये करना चाहिए। बिल्कुल हम बिल्कुल हम करेंगे करेंगे। धीरे-धीरे करके, और इसलिए तो और ये इसलिए तो लाए ये लाए ये ताकि। सर, मतलब ये मतलब ये अगर हम बढ़ाते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। करते हैं अभी करते हम हैं लोग, अभी हम इसके लोग लिए भी इसके कुछ लिए भी कुछ करेंगे। करेंगे। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। यस मोनिका जी, मोना। Atma Namaste. आत्मा नमस्ते। Yeah. I was doing a person who has left the body recently. And whenever I remember her, I feel that, she was being unfair to me or whatever. So आज मुझे ऐसा लगा कि it is like a wound and uh, like उसके ऊपर वो आ गया है और मैं बार बार मतलब उसको digging it out. तो वो हील कैसे होगा? So do you think I should do the way you're telling me, or I should just try to forget and let her go? I mean, she is already not in the body. नो प्रॉब्लम, So लेकिन आप धीरे धीरे करके जैसे उनको कराएंगे, पॉजिटिव इमेज बनाएंगे उनके लिए, उन्होंने जो भी किया है, जो भी प्रोसेस मैंने बताया है, कुछ दिनों के बाद में पॉजिटिव बेटर होगा। पॉजिटिव अभी वो बॉडी में नहीं है तो अभी पॉजिटिव इमेज बना सकते हैं। इमोशनल मेंटल बॉडी में तो है वो। अच्छा। सोल इज इमोर्टल, हम सोल के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ शरीरों की बात ही नहीं हो रही है। हम्म। यहाँ शरीरों से कोई लेना देना नहीं है।
शरीर तो So बेचारे है। तो वो रिलेशनशिप मतलब वो वेरी क्लोज है तो इसका डीप लेवल um, पे एक सोल का दूसरे सोल के साथ में होने वाला रिलेशन, रहने वाला रिलेशन पर हम बात कर रहे हैं, बट उसको उस लेवल पर लेके नहीं जा सकते, इसलिए उसको ब्रेक करके इस लेवल पर लेके आए। so I should keep on doing this, huh? या Okay, thank you. थैंक यू सो मच। यस प्राजक्ता जी। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक कल यू। का भी हमें बहुत अच्छा लगा थैंक यू। एंड बहुत पॉजिटिव भी हो रहे थे सर हम लोग। ओके। आज भी आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन सर प्रैक्टिकली पॉसिबल बहुत टाइम पे ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जो हमारे हायर अथॉरिटी है, जबकि हम लोग उनको बहुत प्रॉपरली रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बट कुछ ना कुछ एक दो दिनों में वो इस तरह से ऐसे बात करते हैं कि वापस हम लोग जहाँ पे है वहीं पे आ जाते हैं, कि इतना रिस्पेक्ट या सब कुछ देने के बावजूद भी हमें बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है। सो एट दैट टाइम व्हाट वी कैन डू? यस, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यस सर। इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको, कि आप वाकई में रिस्पेक्ट करते हैं, विच इज़ गुड, तो आप एक सोल का, बाकी सब रिस्पेक्ट रहता है तो ज़्यादा अच्छा है, क्रिटिसिज्म नहीं है। तो जब उनके बिहेवियर का, उनके साथ में आपका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा और उनका आपके साथ में कुछ दिनों के बाद। लेकिन कुछ चीज़ें जो हो सकती है, ऑफिस में गलतियाँ होती है, कुछ चीज़ें होती है, तो डेफिनेटली हमें उसको देखना पड़ेगा कि हर चीज़ तो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो सकते हैं। एग्जैक्टली सर। यस, तो वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो सकता है, बट आपको बाकी लोगों से बहुत कम अच्छे से ही मतलब वो अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको यदि आपने ये कर लिया तो। इसका मुझे पूरी तरह से ये 100% गारंटी है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से होकर गुजर चुका हूँ। ओके तो ओके मुझे सर। पूरा यकीन है यदि आप इस प्रोसेस से होकर गए तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। यस, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। ओके, यस पल्लवी जी। Namaste, sir. Atma, namaste. नमस्ते। Sir, thank you for the session. Sir, थैंक actually, we are a family of 7 members. ओके। हमारी फैमिली में एक मेंबर के साथ थोड़ा इशू है। हम हाँ। उसको बहुत प्यार भी देते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ जाती हैं कभी-कभी। हम्म। हम उसको प्यार देते हैं, हम उसको एक्सेप्टेंस देते हैं, वापस उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम्म। तो आज भी कुछ इशू चल रहा था, फिर आपका सेशन हुआ तो हम लोग को पता चल गया कि वापस से वही रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग सब करना पड़ेगा। तो अभी मैं और मेरी सिस्टर मेडिटेशन में आपके साथ इस सेशन में बैठे थे, तो मेरी सिस्टर को फेस पे बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हुआ ड्यूरिंग दिस हीलिंग, यस, और पैरों में बहुत तेज दर्द हुआ। तो वी वांट टू आस्क कि ऐसा क्या, मतलब क्यों? क्योंकि जब से ही हम लोग उनको वो सारा रिस्पेक्ट के लिए बात किया, जैसे हमने कहा कि सामने लेकर आओ, तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और इतना सारा एनर्जीज बाहर निकला कि वो सब चीज़ें हैंडल नहीं हो पाया बॉडी से। तो इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा करना है, फ्रिक्वेंटली करना है, बहुत ज़्यादा। सर, अगर हम इसकी ये वाला प्रोसेस करें कि हीलिंग करें? नहीं, ये वाला प्रोसेस करने से ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है सर। ये थोड़ा सा टफ है, बट डेफिनेटली यहाँ से निकल जाएंगे। जी नॉट सर। इचो। या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, बाकी और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं, कल मैं लूँगा। आप मुझे पर्सनली भी मतलब इनको बोल दीजिएगा, तो मैं आपके बाकी के सारे लोगों के क्वेश्चन लूँगा। अभी एक दूसरा सेशन है मेरा जिसमें मुझे करना पड़ेगा, तो सो सॉरी, बट मैं कल आपके क्वेश्चन लूँगा। पहले आप मुझे वो श्वेता को आप मैसेज डाल के रखिएगा आपके क्वेश्चन या कुछ है तो, एंड डेफिनेटली शेयर करें ग्रुप पर आपके फीडबैक, तो मुझे हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट, आत्मा नमस्ते।